नमस्ते, आप देख रहे हैं हिंदी माइक और मैं हूं आशुतोष। देश की सियासत में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है और देश की सियासत का ताल्लुकात बिहार के सियासत से है, लोक जनशक्ति पार्टी से है। पिछले दिनों जिस तरीके से परसों रात से लेकर के घटनाक्रम हुई वो तमाम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने वेबसाइट के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। लेकिन इस वक्त एलजेपी और पासवान परिवार में जो झगड़ा है, जो राजनीतिक झगड़ा है, वो युद्ध का रूप लेते हुए नजर आ रहा है। सबकी नजरें थी कि चिराग पासवान का क्या स्टैंड होगा। इसी बीच खबर आई कि पशुपति पारस जो है वो बाकायदा सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। हालांकि वर्तमान में अभी भी जो कागज की बात करें अगर, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। अब एलजेपी कुनबा जो है वो दो खेमों में साफ साफ बंटता हुआ नजर आ रहा है और जो कॉम्प्रोमाइज की स्थिति थी, समझौते की स्थिति थी, वो अब बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि चिराग पासवान ने एक लेटर बॉम्ब फोड़ा है और इस लेटर के माध्यम से जो ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में उन्होंने 4 पन्नों का पत्र लिखा है अपने चाचा पशुपति पारस को। और अपने ट्वीट में उन्होंने बाकायदा लिखा है कि पार्टी मां समान होती है और इसके साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। और बाकायदा 4 पन्नों का ये उन्होंने हालांकि कहा है कि पुराना पत्र है, लेकिन इस पत्र को उन्होंने आज ट्वीट किया और इस पत्र में बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं पशुपति पारस पर। और उससे भी बेहद गंभीर आरोप जो है वो प्रिंस राज पर है। इस पत्र में उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि एक समय में कुछ महीने पहले प्रिंस राज पर पार्टी की ही एक पूर्व महिला कार्यकर्ता ने यौन उत्पीड़न का, यौन शोषण का आरोप लगाया था। उसके बाद उन्होंने प्रिंस राज को ये सलाह दी थी कि वो जा करके पुलिस में जाए, पुलिस को अपनी बात बताएं ताकि सच का सच और झूठ का झूठ सामने आए। उस वक्त भी पशुपति पारस का उनको साथ नहीं मिला। इसके अलावा पशुपति पारस पे क्या क्या आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि पिता के मरने के बाद मुझे आपकी ज़रूरत थी, मुझे लगा कि आपसे स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा, लेकिन आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया, आपने बात करना बंद कर दिया। पैसों का जिक्र किया है उन्होंने अपने इस पत्र में। तो यानी कि अब इस वक्त तक जो पशुपति पारस फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, अब चिराग पासवान भी जवाब देने के लिए मैदान में उतर गए हैं। और स्पष्ट रूप से उन्होंने इस पत्र के माध्यम से, जो स्क्रीन पे पत्र दिख रहा है उसके माध्यम से कई बेहद गंभीर आरोप लगाए। ये पत्र का जो लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शंस में डालेंगे, आप पढ़ सकते हैं। और बाकायदा उन्होंने आरोप लगाया कि आप चुनाव से पूर्व ही नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे आपकी नज़दीकियाँ थी। चुनाव के वक्त में आपने नीतीश कुमार के फेवर में जो स्टेटमेंट दिया उससे पार्टी को हानि हुई। आप एक भी विधानसभा सीट पर किसी प्रत्याशी के लिए टिकट नहीं मांगा। हमने आपके कहने पे 5 पार्टी का सैंपल आपको भिजवा दिया, सिर्फ 2 टिकट आपके कहने पे नहीं दिया। इसकी वजह से आप नाराज हो गए, आपने पार्टी के साथ बगावत शुरू कर दी। इसके बाद बाकायदा उन्होंने ये भी कहा कि रामविलास पासवान जब आईसीयू में थे, जब वो जीवित थे और आईसीयू में थे, जब उनका हार्ट ट्रांसप्लांट होना था, इस पत्र में उन्होंने कहा है उस वक्त बाकायदा वो आईसीयू में थे रामविलास पासवान। उन्होंने पशुपति पारस से फ़ोन पे बात किया था और उनको कहा था कि वो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल ना हो। तो अब ये जो लड़ाई है, चाचा भतीजे का जो परिवार की जो लड़ाई है और लोजपा की जो लड़ाई है, अब खुल करके रोड पे सामने नजर आ गई है, पब्लिक में आ रही है। और अब चिराग पासवान भी बाकायदा मन बना लिए। उनके इस ट्वीट और इस पत्र से तो स्पष्ट लग रहा है कि वो भी चाचा को जवाब देने के मूड में आ गए। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी का क्या भविष्य होगा ये आने वाले समय में तय होगा, लेकिन 2 फार हो गई। यह पार्टी ये जो पारस का गुट है, पशुपति कुमार पारस का जो गुट है, वो एक अपना गुट है। उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया सूरजभान सिंह को। और सूरजभान सिंह को क्यों घोषित किया है? क्योंकि इस पूरे कड़ी में कहीं ना कहीं मेन सूत्रधार सूरजभान सिंह है। यानी कि ललन सिंह पहले सूरजभान सिंह को मिलाते हैं, फिर सूरजभान सिंह बाकी नेताओं से बात करते हैं। वीणा देवी के घर पे कल ललन सिंह देखे गए। बाकायदा जो लोजपा के सांसद हैं महबूब अली कैसर, उन्होंने बाकायदा इस बात की पुष्टि भी की थी मीडिया रिपोर्ट्स में। तो कुल मिलाकर के अब ये जो लड़ाई है, परिवार की लड़ाई, पार्टी की लड़ाई, ये खुलकर सामने आ गई है। और अब चूंकि नेता सदन तो बन गए हैं लोजपा के लोकसभा में पशुपति पारस, लेकिन पार्टी किसके पास रहती है इस पे सबकी नजरें हैं। और चिराग पासवान की अग्नि परीक्षा है, अग्निपथ है कि वो क्या पार्टी में अपना अध्यक्ष पद बचा पाते हैं, क्या वो पार्टी के 5 सांसदों को निलंबन करते हैं। और अगर 5 सांसदों को निलंबित करते हैं तो वो 5 सांसदों का क्या कदम होगा, क्या वो कोर्ट जाएंगे या चुनाव आयोग जाएंगे? चुनाव आयोग किसके हक में फैसला करेगी? अब ये झगड़ा जो है लंबा खींचेगा, आरोप और प्रत्यारोप का एक नया दौर चलेगा। इन तमाम खबरों पे हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन फिर एक बार बता दूं, जो इस पत्र से खुलासा हुआ है वो ये है कि प्रिंस राज पे, जो कि समस्तीपुर से सांसद हैं और बगावत करने वाले में भी उनका भी नाम है, परिवार के वो दूसरे सदस्य हैं। बाकायदा उन्होंने लिखा है कि वो चाहते थे, चिराग पासवान चाहते थे कि उनके सभी भाई बहन एक साथ
जैसे रामविलास पासवान ने अपने भाइयों को संभाला वैसे वो भी संभालें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और नीचे लास्ट में उन्होंने लिखा है आपका बेटा चिराग पासवान। तो एक इस पत्र के माध्यम से भावुकता भी है और इस पत्र के माध्यम से अब युद्ध, जो राजनीतिक युद्ध है, उसकी शंखनाद वो चिराग पासवान ने अब कर दिया है। यानी कि उन्होंने जता दिया है कि अब वो आर पार के मूड में है। अब समझौते की जो गुंजाइश है वो अब इस पत्र के बाद बचती नहीं है। तमाम खबरों पे हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा आप तक लेकर पहुंचेंगे। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।